हिंद दोस्तों, जय जवान जय किसान। मेरा नाम है राहुल जवान और मैं हूं इस समय बरोठा गांव में, निघासन तहसील, जिला लखीमपुर खीरी। ये जो आप मेरे इधर देख रहे हैं, इधर दिखाओ, ये पूरा बाढ़ ग्रस्त क्षेत्र है। यहाँ पे पूरा भयंकर बाढ़ आ जाता है और यहाँ जहाँ तक मैं खड़ा हूँ ये यहाँ तक बाढ़ आ जाती है। ये घर है यहाँ के पूर्व प्रधान नेकीराम शुक्ला जी का। केले के जनक कहे जाते हैं निघासन तहसील में। शुरुआत केला खेती की उन्होंने किया था और हम पिछले लगभग 4-5 वर्षों से टच में हैं। बेहतरीन इंसान हैं। अभी भोजन किया है उनके घर पे, बहुत अच्छा खाना खिलाया। ब्राह्मण हैं, आशीर्वाद तो मिलेगा ही प्रभु। वैसे ब्राह्मणों के घर का खाना नहीं चाहिए, हमारे यहाँ कहावत है लेकिन हम छोटे भाई हैं तो हमारे लिए चलेगा महाराज। तो मैं एक परिचय करा देता हूँ, फिर हम एक चौपाल चर्चा करेंगे। यहाँ जो केला किसान हैं, एक्चुअल में केला का पौधा होता क्या है, कैसे पता करें अच्छा पौधा कैसा है, पूरे साल भर में केले में फर्टिगेशन में पैसा लगता कितना है, कब कब उसको खाद की ज़रूरत होती है, ये बेसिक ज्ञान अगर किसान को हो जाए तो वो लुटने से बच जाएगा। कुछ गलत तो नहीं बोल रहे, मोटी मोटी चीज़ सही क्या है वो हम बताएंगे। एक परिचय कराते हैं शुक्ला जी का, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। राम राम साहब। जी राम राम। आपका नाम और एक परिचय। नेकीराम शुक्ला, गांव बरोठा, तहसील निघासन, जनपद लखीमपुर खीरी। कितने साल से लगभग केला हो रहा है सर यहाँ? केला अब 5-6 साल से ज़्यादा हो रहा है। 5-6 साल से ज़्यादा हो रहा है। जी जी। इस साल जो आपके खेत में समस्या आई थी, बाढ़ घुसी थी, आपने जो हमें फ़ोन किया था, जी जी। उससे पौधा बचा? हाँ बचा। जो लोग डाले समय से उनका लाभ हुआ। कई लोग जो पानी डाले उनका जो क्या? नहीं डाले वो तो चले गया, जब जड़े सड़ गई सब, वो गिर गया। अब देखो, अगर शुक्ला जी में घमंड होता तो हमें फ़ोन नहीं करते। नहीं, उन्होंने हमें फ़ोन किया, बोले राहुल भाई बताओ इसकी समस्या कैसा। हम बोले शुक्ला जी ये करा दो, फिर हमारे साथ टच में रहिए और पौधे बच गए। उसी तरीके में आप बता रहे थे आपका नहीं बचा। आपके में क्या समस्या आई थी? हमरो पेड़ सब नाम बताओ। बड़ा होगा। हमारा नाम अजीज खां बरोठा, जी तहसील निघासन, जी, जिला खीरी के रहने वाले बरोठा। बहुत बढ़िया। तो आपका नहीं बचा पौधा? हाँ, थोड़ा हमारा चला गया, जो ज्यादा थोड़ा ढाल में था जी जी, उसका पेड़ चला गया थोड़ा। ठीक है। दादा आप भी केला खेती करते हैं? कितना पौधा लगाए हैं? 1 एकड़। 1 एकड़ में कितने रुपए आप तक खर्च कर दिए हो? खर्चा होएगा 20-25 हजार। 1 एकड़ में? हाँ 1 और एकड़। पौधे का इतना तो पौधे का हो जाता हाँ है। वो सब बाढ़ आवा तो सब पेड़ बचा तो सब अच्छा, पौधे से अलग इतना कर दिए? हाँ, पौधा बाहर करिए खाद पाद। खाद पास। खाद पानी में हाँ तो वहाँ 20-25 हजार रुपया लग गया है। अभी तक लग गया? हाँ, लग गया। तो 6 महीने और बचे? हाँ अभी तो बहुत दिन बचे हैं। अभी तो 6 के 8 महीने। हाँ पौधा कितना बड़ा है? पौधा तत्ता है अरे उनका, बाप रे। बहुत छोटा अभी छोटा पोंगे है। की पोंगा हाँ सूख रहा हाँ होगा। पोंगी भी सूख रही तो कौन सी दवाई बताई जादूगर ने? अरे ऐसे दे दीन हमका गए दुकान पर 900 रुपए की दीन लाया, डाल दिया, अब बच्चे सूखा ही रहा है का है अभी नहीं, कितने दिन हो गए डाले हुए? वही गए हैं 4-5 दिन। फर्क लग रहा है 19-20? अब वही तो वैसे ही जैसा रहा है, जैसे डाला तैसा ही पड़ेगा भी नहीं फर्क उससे? हाँ, मैं बताऊंगा आपको किस चीज से फर्क पड़ेगा आज। आप भी दादा अकेला खेती की? जी। आपकी क्या समस्या है? मेरा नाम है सिराज खान, मैं ग्राम सभा बरोठा, तहसील निघासन, जनपद लखीमपुर खीरी से हूँ। जी। मेरे खेत में सर आधे 3 बीघा खेत है। 3 बीघे में आधे में जो है पोंगी सड़ना होगा ये सर अच्छा था। और बाकी जो आधे खेत में बड़ा है उसमें कोई दिक्कत नहीं है जी। इस समस्या के लिए हमें आपसे जानकारी चाहिए। ठीक है, आपकी कोई समस्या भैया जी? आपका नाम? मेरा नाम कृष्ण कुमार है, मैं यहीं ग्राम बरोठा का रहने वाला हूँ। लेकिन प्रॉपर किसानों की समस्याएं जो बता रहे हैं, पोंगी सड़ना, सबकी वही केले है। वगैरह में लगभग सेम है, क्योंकि बाढ़ ग्रस्त एरिया है। जी जी जी। पौधे डेवलपमेंट में मैं थोड़ा बताऊंगा दिक्कतें आ आपको, रही कारण हैं। बताऊंगा क्यों जी, ऐसा जी, हो रहा है आप जी। लोगों के खेतों में। और दवाएं जो यहाँ प्रॉपर दे रहे हैं, वो दवा वास्तव में पर्याप्त नहीं है। बिल्कुल। हाँ, इसी कारण जो है उसका भी मैं आपको रीजन समझाऊंगा। आज बड़ा मजा आने वाला है इस मीटिंग में। भले ही पर्याप्त नहीं है और किसान जो है भारी मात्रा में पैसा खर्च कर रहा है, लाभ उसको अज्ञानता जीरो नहीं- हो रहा है। अगर अज्ञानता नहीं होगी। जी जी जी, है तो नहीं? बस यही है। तो देखो, एक उसके बात बारे में बताओ। एक आप अगर टाटा की गाड़ी लेके जी और हुंडई के शोरूम पे जाओगे जी तो उसका वो होगा क्या, सर्विस? जी जी जी, तो उसकी सही जानकारी, सही समझ किसान में जब आएगी तभी उसका निदान हो पाएगा। बाकी तो सब- जागरूकता नहीं है। हाँ, लूट रहे हैं किसान कुल मिला के। बेचारे, अब देखो काका की हालत देखो। यही है, सबकी है, एक मैं आंकड़ा नहीं उनको है शुरू सबकी। में मजाक कर रहा था कि हमारी भी वही हालत, तुम जाए तो कहाँ जाए। 300 की दो तो हम उड़ा चुके हैं। फिलहाल नहीं है हमारे 300 पास, रुपए लेकिन एक डिब्बी इतनी बड़ी। हाँ, नहीं, अच्छा एक बात बताओ, नाम पता है उसका? नाम नहीं पता। वो क्या करती है? कहते रहे पोंगी सड़प रुकी जी। शुक्ला जी इनको कुछ नहीं पता है, पता है? 900 रुपए की थी। बस आप वो कर रहे हो खेती, बाजार आधारित खेती कर रहे हैं आप। नहीं तो हम तो जैसे दुकान पर गए बताएं कि पोंगी सड़ रही भैया, कोई अच्छी दवाई दे दो तो दीन। ये भारत की कृषि का काला सच है।
जो आज की तारीख में हो रहा है। 300 की मूठ किसान जागरूक है भारत में, ये है कैमरे के सामने अच्छी अच्छी जगहों की चीजें वीडियो बना करके कुछ 2-4 उन्नत किसानों की, और तुम्हें ये दिखा देना कि भारत का किसान टॉप कर रहा है। तो ये है भारत का किसान। दिखाओ इधर कैमरा अंकल की तरफ। उनको ये नहीं पता है कि मुझे 1 एकड़ केला खेती में कब केला लगाना है, कितना लगाना है, क्या दूरी होनी चाहिए, कौन सी दवाई डालूं, कौन सी ना डालूं। सीसी पकड़ा दी, खेत में डाल दी, किसान का कुछ हो ना हो, अगले के तो पैसे बन गए। साला तुम्हारा केला कल मरता आज मरे, उसकी जेब में 900 आ गए ना। बस यही चल रहा है। जागरूकता जरूरी है, मैं समझाता हूँ कुछ चीजें। भैया आपका नाम? दिलीप कुमार। हम तो पहले ही मिले शायद। जी पहली बार सर। अच्छा, तो आप कहाँ के रहने वाले हैं? जंगल नंबर 11 के। ये अच्छा, ये आसपास में कोई क्षेत्र हाँ है? हाँ आप केला खेती करते हैं? जी नहीं। अच्छा, आप केवल सुनने के लिए आए हैं। जानकारी की बहुत बहुत करेंगे। बढ़िया, बहुत बढ़िया। आपका नाम भैया जी? राम प्रवेश। राम प्रवेश जी, खेती करते हैं केले की? खेती नहीं करते हैं, केवल जानकारी चाहिए। अच्छा, बस। जानकारी चाहिए, करने का विचार है। करने का विचार है बस। बहुत बढ़िया। भैया जी आपका नाम? जी मेरा नाम शिवनंदन लाल भार्गव जी, जी ग्राम सभा बरोठा, जी। तहसील हमारी बात निवासन, फोन पे जनपद हुई थी खीरी का रहने वाला हूँ। जी। जी मेरे केले की पौधा जो है पोंगियाँ सड़ रही हैं। दवा हमने लाई, डाली 1060 की, जी और उसमें से कुछ पैकेट रखे हुए हैं जी। जो घर पे रखे, नहीं डाला हमने। मजे की बात यह है कि 100 में से 80 नकली आती है, जी और दुकानदारों को भी नहीं पता है अब बेचारों। वो हमारा नुकसान हो रहा है, इतना हो ही रहा है। अब नहीं होगा, घबराओ मत। आपका नाम महाराज? मेरा संतोष कुमार मौर्य, ग्राम मोगा, जी। यहाँ से रहने वाला हूँ। आप किस किस चीज का खेती करते हैं? हम केला की और सब्जी की और गन्ने की खेती करते हैं, और धान गेहूँ लगाते हैं। आप कुछ फॉलो किए हमें, आप तो हाँ जानते हो। फॉलो किए हैं, आपको जानते हैं, पिछले साल किए हैं, बहुत फर्क पड़ रहा है? फर्क पड़ रहा है सब्जी में और गन्ने अब में। यहाँ पूरी भीड़ में 2 किसान ऐसे हैं जो हमारे बहुत पुराने हैं। एक तो शुक्ला जी और एक राजू भाई हमारे। खड़े हो जाओ महाराज। सबसे पहले राहुल भाई को वंदन व अभिनंदन राम राम। कि आप हमारे बीच में आए। आपका एक परिचय ये पकड़ लेगा अपना, आप चिंता मत करो। हमारा माइक नाम वाला ले लिया। जी हमारा नाम राजू पांडे, तहसील निगासन, ग्राम पोस्ट बरोठा तो आगे लाओ दादा। का रहने वाला हूँ। राहुल भाई से बहुत 4-5 साल पहले मुलाकात हुई थी, तो राहुल भाई के दिशा निर्देशन में मैंने खेती केली की शुरू की, जिसका मुझे काफ़ी अच्छा रिस्पांस मिला। पौधा भी आया था हमारे यहाँ से। जी जी जी, बहुत अच्छा रिस्पांस मिला। क्या केला उत्पादन रहा? बहुत 80 कुंटल प्रति बीघे का। यानी कि जी जी 8-5 40। जी 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 400 कुंटल एकड़। जी जी कितना 400 लाख का हुआ टोटल केला? 6 लाख का हुआ था। 6 लाख का। बिल्कुल। एक और नंबर। खर्चा? खर्चा 1 लाख के समथिंग आ गया 1 था। लाख एकड़ में जी आता है जी, ये। क्योंकि 100% लेबर पे ही काम था, हाँ हाँ, तो इस वजह से 5 लाख के आसपास जी 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 बच गया। जी। यहीं पे ऐसे लोग भी हैं जिनके बेचारे के इनके खेत बचने मुश्किल हो रहे हैं। हाँ इनको लोग काहे नहीं बताते? जी जी। देखिए सुनते क्या नहीं? है, नहीं सुनते तो है, लेकिन हर आदमी विश्वास नहीं करता है कि ये हाँ, उनको लगता है यार कहाँ ऑर्गन। दूध का जी स्प्रे जी कहाँ जी काम जी, करेगा यार, बस हम बस तो इतनी बस दवाई वही डाल तो दी है। अब वहाँ जाता आदमी की 500 का पर्चा बनवाए, 6 घंटे लाइन में लगा। ये पिछले 5 साल से हम जानते हैं, 5 साल से। पहली वीडियो इन्हीं की बनी थी जब जी जी पहली जी, बार। और बात उसका सही है। बहुत अच्छा रिस्पांस रहा कि जो व्यापारी केला देखने आता था, सबसे बिग 1 नंबर की क्वालिटी, सुपर क्वालिटी जिसको बोलते अच्छा, हैं। पेड़ी में कितने रुपए लगे? अभी 1000 रुपए का पानी लगा है केवल, और कुछ डाला नहीं हो, एकदम दादा, पेड़ी तैयार खड़ी है। पेड़ी में 1000 रुपए का पानी दिए हैं केवल, उसके अलावा कोई ना यूरिया ना डीएपी ना कुछ पोटाश। नहीं पड़ा, जीरो बिल्कुल। जाके देख के आओगे। और पेड़ी एकदम हरी भरी खड़ी है, कोई उसमें अभी तक कोई दिक्कत नहीं आई। ऐसे किसान खेती करेगा तो पैसा बचेगा। हमें बाजार लगता है आपको कि हमारी है। पेड़ी मुश्किल से 10,000 का खर्चा आएगा और कट जाएगी। बच गया पैसे सब बच गया। भार्गव जी तो जादू तो नहीं और लग रहा जिसको है? विश्वास ना हो, पास ही में खेत है, जाके देख ले। खेत देख के आओ। आप लोगों को जाना चाहिए खान साहब, ऐसे लोगों के यहाँ आपस में एक दूसरे के यहाँ जाओ। ये देखो, केमिकल में हमारा भविष्य है नहीं। जमीनों को मजबूत कर लो। जैसे मजबूत आदमी होगा तो बीमार होगा क्या? नहीं होता ना, कमजोर आदमी बीमार होता है। हाँ, हाँ, सही बात। बैठो राजू भाई, अभी बात करते हैं। अब एक एक पॉइंट को पकड़ते हैं। ये समस्या आई क्यों? आपकी जो जमीन है, निगासन जो क्षेत्र है, ये बाढ़ग्रस्त क्षेत्र है। बाढ़ के अंदर एक गंदी आदत है, अगर यहाँ से 5 किलोमीटर दूर भी बाढ़ है ना, तो फंगस यहाँ तक आ जाएगी। ये हवा के थ्रू चलता है, ज़मीन के थ्रू चलता है। तो आपकी ज़मीन मॉइस्चर ज़मीन कहलाएगी, नमी वाली ज़मीन। यहाँ हमेशा नमी रहती है। कई क्षेत्र तो ऐसे होंगे यहाँ पानी की ज़रूरत ही नहीं है, वो नीचे से भी लीच होता होगा, पानी ऊपर की तरफ आता है। चोहो बोलते हैं हमारे यहाँ, नीचे से ऑटोमेटिक पानी आता रहता है। आप ऊपर से भरते रहो, नीचे से पानी आता रहेगा, लेकिन रहेगा इतना इतना, कहीं कहीं गीली रहती है। तो ऐसे क्षेत्रों में ज़मीन में जड़ों को ऑक्सीजन तो मिलता नहीं। ऑक्सीजन जब मिलेगी, जब वापसा कंडीशन लगेगी। तो पहला नियम तो यह है कि आप लोग
अच्छा पौधा लेके आओ। अब अच्छा पौधे का भैया प्रमाण क्या है? किसी भी अधिकृत लैब से पौधा लो जो कम साइकिल का पौधा बनाती हो, जैसे हम लोग भी बनाते हैं। कम साइकिल का पौधा क्या करेगा? उसकी रेजिस्टेंट पावर ज़्यादा होती है। दूसरी बात, ऐसे लोगों से पौधा लो जो पौधा देने के बाद साल भर अपना प्रोडक्ट ना बेच के किसान के हित में साल भर जुड़े हों आपसे। जैसे राजू भाई हम लोगों का है, कभी पैसा मांगे क्या? ना कुछ नहीं, 1 रुपया कभी नहीं। अब 1000 बार फोन करो, भैया ये समस्या है, फ्री समाधान घरेलू 80%। तो दूसरा, केले को बेड पे लगाओ, पट जमीन में केला नहीं लगता। अगर आप बेड पे पौधा लगाते हैं, 2 फीट चौड़ा बेड, उसके ऊपर पौधा पहले से बनवाई है, पहले से बनेगा पौधा लगने से पहले। तो बेड के ऊपर जब पौधा लगेगा तो ये जो जमीन नीचे के बीच की बची, तो जो एक्स्ट्रा पानी है, जैसे बाढ़ आ गई या कुछ हो गया, तो वो नालियों में भरा रहेगा, आपके पौधे को दिक्कत नहीं देगा। तो पौधा सटासट जैसे अमर ने लगाया था बेड पे, टनाटन पौधा चलेगा, पहला काम। दूसरा, पौधे की दूरी 6x6 बहुत अच्छा ग्राफ है, लेकिन 6x6 में एक दिक्कत है कि पौधा दक्षिण की तरफ बहुत ज़्यादा झुक जाता है, पूरा खेत झुकाव में आ जाता है और चरखे भी टूटते हैं। दूसरा, माल निकालने में बड़ी दिक्कत होती है। तो हम लाइन से लाइन अगर 8 फीट लेके जाएं, अब पौधे से पौधा 4.5 फीट लेके जाएं, हाँ 4.5, तो आपके पौधे कम नहीं होंगे। जितने 6x6 में आ रहे थे उतना ही पौधा आएगा। लेकिन इस 8 फीट में आप छोटा ट्रैक्टर और उसके पीछे गाड़ी, नहीं जुताई तो हो ही जाएगी। माल निकालने के समय में जो लेबर कॉस्ट लगती है, 1 एकड़ के किसान को तो ठीक है, वो कंधे से पकड़ के रख देगा। अगर किसी ने 10 एकड़ केला लगाया तो वो वहां से लाना है केला, तो कैसे लाओगे? तो ट्रैक्टर इधर से लेके जाओ, इधर से निकाल के लाओ, इधर से लेके जाओ, उस लाइन से लेके आओ। 8 फीट बहुत जगह होती है, तो ट्रांसपोर्ट का आपका खर्चा बच गया। दूसरी बात, आप 8 फीट के बीच में छोटा ट्रैक्टर और पीछे ट्राली लगा करके, छोटी वाली बुग्गी बोलते हैं हमारे यहाँ, आप खाद डाल सकते हैं आराम के साथ, धीरे धीरे मजे से। तो क्या जगह बनी, सेफसली कर सकते हो आप। बहुत शानदार अदरक की खेती होती है केले के बीच में, बहुत शानदार हल्दी की खेती होती है केले के बीच में, बहुत शानदार मिर्ची की खेती होती है केले के बीच में, आलू की खेती बहुत शानदार होती है। बहुत अच्छा है केला के, बहुत बढ़िया। तो दूरी क्या हुई? लाइन से लाइन 8 फीट, और अगर 3 साल के लिए लगा रहे हो, 3-4 साल के लिए, तो 4.5 फीट काफ़ी है। अगर आप 5 साल से प्लस जा रहे हो तो फिर 5 फीट पे जाओ। 5 साल कोई जाता नहीं यूपी में। मेरा मानना है कि 3-4 साल केला काटो, और 5वें साल, जैसे मैंने इस साल किया है, 4 साल काट के, मेरे केले को ये नहीं बता पा रहा था, सब कह रहे थे पहले साल का है, टॉप क्लास क्वालिटी आई 4थे साल भी। अब मेरा मन था कि इसको मिट्टी में मिला दूं, क्योंकि इतना मज़ा आ रहा था मुझे उसको देख के कि जब ये ज़मीन में मिलेगा तो मेरी ज़मीन कितनी शानदार हो जाएगी। अभी वो मैंने 3000 वो पेड़ थे और पीछे के काटे ही नहीं थे, क्योंकि हमें जुतवाने थे, हरी खाद बन रही थी, तो उसमें कम से कम 3000 पेड़ नहीं थे, वो कम से कम 4-5 हज़ार पेड़ थे। वो 5000 पेड़ 2 एकड़ ज़मीन में जब रेलम पेलम हुए, 2.5 एकड़ ज़मीन में, सोचो क्या हालत करेंगे उसके अंदर। अनंत काल के लिए ज़मीन मजबूत होती जाएंगी अब हमारी। तो आप खेत का बायोमास खेत में रखो। आप लोग क्या करते हैं, खेत में एक पत्ता नहीं दिखना चाहिए, हरे पत्ते पीले पत्ते सब काट देते हो, वो नहीं काट रहे हैं। तो स्टार्टिंग क्या है, कम साइकिल का पौधा लो। कम साइकिल का पौधा क्या होता है, एक कंद लिया, कंद से टिश्यू लिया, बोतल में रखा, लैब में लेके गए, उसको 28 दिन रख दिया। 28 दिन रखने के बाद उसमें से 5, 10, 15, 20, 40, 50 पौधे निकले, चावल के दाने के बराबर। उनमें से समान और स्वस्थ पौधे निकाले, वो 5 निकले, 10 निकले, 8 निकले, और उनको कट करके अगली बोतल में ट्रांसप्लांट कर दिया। अगले 28 दिन बाद फिर यही प्रक्रिया हो गई, छटाई हो गई। केवल 4 बार तक, जिसने गवर्नमेंट बोलती है 8 बार तक कर सकते हो आप एक पौधे को, कई पौधे बना के और साइकिलिंग करते तो 8 साइकिल तक कर सकते हैं। हम लोग इसको 6 और 4 तक रोक देते हैं। तो 4 पे लोग किया, तो 4 में ऐसा नहीं है कि लुंगर साला 50 किलो का आ जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है उसका। लुंगर से कोई लेना देना नहीं साइकिल का। साइकिल का देना देना है रोग प्रतिरोधक क्षमता, पौधे के अंदर मजबूती। अच्छी रहेगी। ऐसा नहीं है कि हम बहुत ताकतवर मजबूत थे फौज में तो हमें सैलरी ज़्यादा मिलती थी। एक सिपाही रोज कमज़ोर हो रहा है या वो बीमार हो गया तो उसको तनख्वाह कम हो जाएगी ना। आप अगर मजबूत रहेंगे तो आपकी थोड़ी वैल्यू ज़्यादा रहेगी। देखो ये कभी बीमार नहीं पड़ता है, अच्छा जवान है, ये रोज़ इधर बीमार पड़ जाता है तो उसको डांट पड़ती है। समझ रहे हो हमारी बात। तो कम साइकिल का पौधा रोग कम आएंगे, रोग कम आएंगे
तो तुम्हारी हेडेक कम होगी। तो खेत में रोज बाल्टियां लेके घूम रहे हैं, शुक्ला जी क्या करूं, मर गया। समझ रहे दादा? बीमारी कम आएगी। मजबूत पौधा बोलते हैं जिसको। दूसरा, कंद सिलेक्शन बहुत मायने रखता है। आपने अगर बाढ़ग्रस्त क्षेत्र का कंद ले लिया, या जिस केले में पिछले साल जो बीमारी आई और उसका कंद ले लिया, और उस कंद को आपने डिस्टिल नहीं किया और सही से स्वच्छता का ध्यान नहीं रखा, तो वही बीमारी आपके अगले साल खेत में आएगी, चाहे कुछ भी कर लो। तो बीमारियां तो हमें पौधे के साथ गिफ्ट में दी जाती हैं। 15 रुपए का पौधा ले जाओ, काट के दे दियो पैसे। ओ भाई, सगा भाई नहीं करता, ये कलयुग है। सामने वाला इतना मेहरबान क्यों हो रहा है तुम्हारे ऊपर कि काट के दे देना पैसे, टेंशन मत लो, दवाई के पैसे भी बाद में दे देना जब माल कटेगा। सोचो क्यों मेहरबान हो रहा है ये मेरे ऊपर। यहाँ अपनी औलाद खाना नहीं दे रही आज लोगों को। बिना लालच के कोई मेहरबान नहीं होता है। मैं भी नहीं होता। मैं क्यों हो रहा हूँ? मेरे को मज़ा आ रहा है, मेरे को सुकून आता है बहुत तखड़ा वाला, जब मैं किसानों को जाकर के अच्छी चीज़ें बताता हूँ ना। और जब मेरे पास वापस से वीडियो आती है कि राहुल भाई ये फ़ायदा हुआ, शुक्ला जी को ब्लीचिंग पाउडर डलवा के मुझे क्या मिलेगा? सुकून, सम्मान। आज आया तो शुक्ला जी मिले मुझे बेचारे, आप आइए, हम इंतजार कर रहे हैं, आपका भोजन बनवा के बैठे हैं। नहीं तो कौन भोजन खिलाएगा भाई? यहाँ कौन जानता है मुझे? इतनी दूर मेरे घर से, कहाँ बाप रे बिजनौर, कहाँ मैं बैठा हूँ, एकदम लास्ट, एकदम जंगल क्षेत्र है ये पूरा। जामुन के पेड़ थे, वो कट के लखीमपुर बना। जामुन एक्सपोर्ट होती थी यहाँ से पूरे भारत में। तो मेरे कहने का मतलब है कि मजबूत पौधा लीजिए। किसान क्या करता है, जैसे शुक्ला जी 15 रुपए का पौधा शुक्ला जी दे रहे हैं और मैं दे रहा हूँ 20 रुपए का पौधा। अब ये मौर्य जी क्या बोलेंगे, ये दद्दा 15 रुपए का पौधा दे रहे हैं, हम तो शुक्ला जी का लेंगे। बहुत अच्छी बात है। अब 5 रुपए बचे कि नहीं? एकड़ में 6000 रुपए बचे, और साल भर में एकड़ में शुक्ला जी ने अपनी दुकान पे से, एक उदाहरण के तौर पे बता रहे हैं, शुक्ला जी की दुकान नहीं है, कभी आप लोग सोचो कि शुक्ला जी की दुकान है। शुक्ला जी ने अपनी दुकान पे से 20,000 रुपए की दवाई, 10,000 रुपए की तो लगवानी है एक एकड़ में। उनको तय है, वो पता है उनको कि बेटे तू एक बार पैर तो रख जाल में, तू देखते रहे तो बाप भी लगाएगा साले पैसा, तू देखता रहे। अब वो पौधा लिए, मतलब चुंगल में फंस गए। अब अच्छा मजे की बात यह है कि पैसा देना नहीं, लास्ट में ही देना है माल। तो किसान भी सोचता है यार तेरे लिए तो भगवान है ये, भैया गोड़ पड़ी, तुम ही भगवान हो, है नहीं? वो फांस लिया उसने आपको। अब ये 5 रुपए की जगह पे 10,000 तो यहाँ गए। और जब लुंगर आए तो शुक्ला जी का लुंगर जाके देखे तो 35 किलो। ये राजू भाई बोल रहा है 400 कुंटल। आप लोगों को तो सुन के तोते उड़ गए 400, ये हमारा साला 18 किलो का लुंगर नहीं आता है। शुक्ला जी का बहुत शानदार केला हुआ था। हमने कहा था इनको पहले ही बता के तब जब पहली बार खेत में आए थे, मगर गोद में दे दो हमें इस खेत को। हर साल शानदार, हाँ, इस साल भी शानदार। तो आप लोग कहे नहीं करते इनके साथ मिलके। तो हुआ क्या, अब आपका आ रहा है 16 किलो का लुंगर, 20 किलो का लुंगर। ये शुक्ला जी जा रहे हैं 20 रुपए का पौधा लगाएगा, 25 किलो, 30 किलो, 35 किलो। चलो ज्यादा छोड़ो, केवल 4 किलो का अंतर आ गया। इतना तो नॉर्मली आ ही जाता है। अब 4 किलो पे 1200 पौधों में 48 कुंटल माल गया। 4 किलो पर पे हुआ, 48 कुंटल हुआ। 48 कुंटल कितने रुपए का है? 10 रुपए के रेट में लगा लो। चलो वैसे तो रेट 14, 15, 20 का जाता है। 48,000 हो गए। और एक और चीज होती है, नीचे के 2 पंजे खचक। एक व्यापारी आता है मेरे जैसा बिजनौर से, वो नीचे से 2 पंजे पे ऐसे मारेगा, आपको बाद में पता चलेगा जब पूरे चरखे कटे मिलेंगे। ये नहीं लूंगा शुक्ला जी, ये नहीं लूंगा शुक्ला जी। तो उसमें कम से कम 5 कुंटल गया, यानी कि लगभग 50 कुंटल माल एक एकड़ में, खत्म कहानी। और 50 कुंटल माल 10 रुपए के रेट में 50,000 का तो है भैया जी। और 10,000 तुम्हें दवाई पे लाओ, 60,000, तो तुम्हें एक पौधा कितने रुपए का पड़ा? लगभग 30 रुपए का, मतलब सीधा सीधा डबल। और साथ में जो तुम साल भर में पेस्टिसाइड और फंगिसाइड मारे, आपको क्या लगता है आपकी बॉडी में 1% भी नहीं गया होगा? कम से कम 1 लीटर में से 3 ml तुम्हारी बॉडी में जाता है। और वो तुम्हारी बॉडी में जाके बादाम का जूस नहीं है जो फायदा करेगा, वो जब 55 साल की उम्र में जाओगे और यहाँ गिंदौड़ा निकलेगा कान के नीचे, डॉक्टर कहेगा कैंसर बा। अब तुम्हें सब याद आएगा, क्लोरो भी याद आएगी और तुम्हें हेक्साकोनाजोल भी याद आएगा। अब गाली देने से क्या हो रहा है? जब सुनने का समय था तब तुम सुने नहीं।
अब अल्लाह अल्लाह करो यार, राम राम, कोई नहीं बचा सकता। वो कहेगा बेटा अब तो तू ऊपर ही आने वाला, मेरा नाम मत ले, टेंशन मत ले, इधर ही आ जा, इधर ही आके बात करते हैं दोनों। तो हमने क्या करना है, अगर मजबूत पौधा लिया तो हम इस जंजाल से बचते हैं। दूसरा है सही गाइडलाइन। 1 एकड़ केले में हमारे हिसाब से साल भर में लगभग 1 बोरी यूरिया, अब जो हमने बैक्टीरिया तैयार किए उसके बाद की बता रहा हूँ, 1 बोरी या आधा बोरी DAP और 2 बोरी पोटास, वरना तो लगभग 12 8 96, 2 बोरी 12 32 16 और 25 किलो यूरिया में 1 एकड़ केला तैयार। आज की स्थिति में 2 बोरी 12 32 16 और 1 यूरिया की, आधा यूरिया की वो, या एवरेज अगर पैसे की बात करें तो लगभग 15,000 रुपये से 20,000 रुपये के बीच का एकड़ का फर्टिगेशन का खर्चा है केवल। मेरी जिम्मेदारी है, मेरे साथ करो, मैं लिखित में ले सकता हूँ जिम्मेदारी। 20 रुपये के अंदर, 20 रुपये नहीं टच कराएगा पर पौधा आपको, पौधा लगने से लेके और गाड़ी में माल लोड होने तक। खाद पानी का जो आप खर्चा बता रहे हो उसको जबरदस्ती बोरी की बोरी फेंके जा रहे हो महाराज। दुकानदार माल हो रहे। अभी हम आपको एक चीज बताएं, अब आप फंगीसाइड और कीटनाशक की बात चल रही थी, कब तक फंगीसाइड डालोगे? फंगीसाइड ऐसा है जैसे लाइसेंसी रिवॉल्वर, कुत्ता आया गोली मार दिया, चिड़िया आई गोली मार दी, इसके लिए लाइसेंस नहीं दिया गवर्नमेंट ने आपको। गवर्नमेंट ने लाइसेंस दिया है आपातकालीन स्थिति में आत्मरक्षा के लिए, वो भी बहुत विषम परिस्थितियों में, वो भी पैर में चलाने के लिए, फायर करने के लिए। तो फंगीसाइड कीटनाशक उस अवस्था में है कि जब हमारे पास कुछ विकल्प नहीं बचा, अब हम लास्ट में अपनी फसल को बचाने के लिए कंपनी के पूरे मानक मापदंडों को फॉलो करते हुए, अगर 0.50 ml लिखा है तो 0.50 ml ही डालें, और पूरा मुंह पे मास्क, आंखों पे चश्मा, हाथ पे ग्लव्स, एकदम प्रोटेक्ट तरीके से करें, क्योंकि वो जहर है, उस पर लिखा है जहर। इसका सबसे सस्ता विकल्प क्या है? आप अपने खेतों में, इस दुनिया में हर चीज की दवा उस ऊपर वाले ने जमीन में दी है। उसके लिए ट्राइकोडर्मा अर्जीनियम, विरिडी, सूडोमोनास, पैसिलोमाइसिस नेमाटोड के लिए, बिवेरिया बेसियाना रस्ट चूसक कीड़ों के लिए जो आप एमिडा लेके आते हो, उसके साथ में आपका आ गया मेटारिजिमनी सोपले, बीटल के लिए ढूंढते हो क्या डालूं, मेटारिजिमनी सोपले। ये दवाई नहीं है जिनका मैं नाम ले रहा हूँ, ये जमीन में है, जमीन में थी, जमीन में रहेंगी। हमने इनको दूर कर दिया रसायन डाल के। तो रसायन क्या गलत है? नहीं है। रसायन को 3 गुना गोबर की खाद में मिला के रखो। जैसे आपको मान लो DAP डालने का मन है तो आप 50 किलो DAP मत डालो, 25 किलो DAP को 3 गुना गोबर की खाद में मिलाओ, थोड़ा सा नमी दो। इसकी वीडियो नंबर 357 हमारे इस चैनल पे पड़ी हुई है, उसमें मिला कर रखो। 8 दिन रखने के बाद उसको, राजू भाई ने भट्टी खाद डाली है, ये बता देंगे आपको भट्टी खाद कैसे बनती है। काम भी बहुत अच्छा जी, शुक्ला जी ने भी डाला है। इसको भट्टी खाद को बना के डालोगे तो ये DAP अब कितनी हो गई? 75 किलो हो गई। और तुम कितने डाल रहे थे? 50 किलो। और वो कितनी लग रही थी? 2 हिस्से, 8 हिस्से जमीन में। ये कितनी लगेगी? 75 की 75। जमीन में कितनी जाएगी? 0। फसल को नुकसान बिल्कुल नहीं, जमीन को नुकसान बिल्कुल नहीं, किसान को फायदा 3 गुना। तो पैसा ऐसे बचता है। ऐसे ही हम तुम्हारे पैसे, हमारी गाइडलाइन में तुम्हारे 1 एकड़ में 50 से 1 लाख रुपए में बचा दूंगा, अभी बचवा दूंगा यही बात करते करते। एक तो भट्टी खाद, दूसरा जो फंगीसाइड और कीटनाशक और यूरिया DAP की डिफेंसिव से हमें लग रही है। अगर आपने केले का पौधा लगाते समय, हमारा वाला हम लोग माइक्रोराइजा बनाते हैं 3000 IP का 250 ग्राम का डब्बा, अगर पौधा लगाते समय उसी दिन ड्रिंचिंग करा दिया 200 ml का पौधे की जड़ में, आप राजा, और 1 फरवरी में पानी के साथ छोड़ दिया या ड्रिंचिंग कर दिया, तो DAP की खपत लोक लग गई आती, ना के बराबर। मन करे तसल्ली के लिए तो डालो, मन में ऐसा लगेगा शुक्ला जी डाले, हम DAP नहीं डाले यार, तसल्ली के लिए डालो, पौधे को जरूरत नहीं है। अगले 20 साल तक का राशन इस जमीन में डाल के बैठे हो, इतना डाल दिया है। तो ये माइक्रोराइजा क्या करता है? अपनी खुद की जड़ें निकालता है, भयंकर जड़ें। जैसे आदमी की दाढ़ी और औरत के बाल, इतना अंतर होता है। बिना माइक्रोराइजा की जड़ और माइक्रोराइजा की जड़ में क्या खर्चा है? 560 रुपये का, साल भर में 2 बार 1120 रुपये, खत्म कहानी। हमारा पूरा कैलकुलेट किया हुआ है। उसके बाद आपका
फंगीसाइड, कीटनाशक, इसमें बहुत पैसा खर्च होता है और यही मार रहे हैं ज़मीनों को भी। फंगीसाइड कीटनाशक को ऐसे समझिए जैसे बंदूक का फायर। दुश्मनी हमसे थी, आप लोगों को भी ठोक गया कोई साथ में आकर के। आप तो दोस्त ही थे उसके, लेकिन उसको पता नहीं कौन दोस्त है कौन दुश्मन। बंदूक नहीं जानती, ऐसे ही वो रसायन नहीं जानता है दोस्त कौन दुश्मन को, वो सबको मारता है। तो इसमें क्या करना है, ये बैक्टीरिया और फंगस सौ साल पहले वैज्ञानिकों ने निकाल के सामने रख दी हैं, बस इनको अच्छी सही तरीके से देने का तरीका। तो हम लोगों ने 2 किट बनाई हैं। एक का नाम रखा है भू प्रहरी, एक का नाम रखा है भूमित्र। भू प्रहरी के अंदर 9 प्रकार की कुदरती फंगस हैं प्राकृतिक, और भूमित्र के अंदर 9 प्रकार के जीवाणु। यूरिया के 4, नाइट्रोजन के 4। अब यूरिया ही समझ में आता है किसानों की। फास्फोरस का 1 जो फास्फोरस DAP देता है, एक पोटास देता है, एक जिंक देता है, एक सल्फर देता है, एक डिकम्पोज करेगा, जितना बाल जमीन में पड़ा उसको गलाएगा। तो तुम्हें कहाँ को दिमाग लगाने की जरूरत पड़ गई। अब आपने क्या करना है, जैसे सपोज करो 3 किसान हैं, किसी पे 10 बीघा ज़मीन है, आप पे 5 बीघा ज़मीन है, इनके पास 15 बीघा ज़मीन है, तीनों मिल करके या एक किसान और जोड़ लो। अब ये जो किट हैं ये 10 लीटर से लेके 500 लीटर तक आप इस 3 कैप्सूल से जामन बना सकते हैं। जो दुकान पे बोतल मिल रही है उसकी फैक्ट्री अपने घर पे खोल सकते हैं आप। तो आप क्या करेंगे, ये 3 कैप्सूल मंगाया आपने हमारे यहाँ से 1499 रुपए के, और ये मंगाया आपने 1599 के दूसरे वाले यूरिया DAP वाले। अब इन दोनों को चाहे तो 50 लीटर में, चाहे 100 लीटर में, चाहे 150 लीटर में, चाहे 200 में, चाहे 500 में, जिसके पास जितनी ज़मीन है, या छोटे छोटे 3 किसान मिलकर एक साथ, अब 500 लीटर के 2 टैंक में आपने ये कैप्सूल डाल दिए पानी में, साफ सुथरे पानी में। 5 किलो गुड़ उबाल करके डाल दिया और 5 किलो आलू उबाल के छील के और उसको मिक्सी में डाल के या घोटे से घोट के पेस्ट बना लिया और उसमें डाल दिया। ये उसका भोजन है। एक साफ सुथरे डंडे से रोज चलाया, कपड़े से ढक के रखा, 12 से 15 दिन में बनकर तैयार। अब ये 500 लीटर में से 1 लीटर निकालना है, 1 बोरी गोबर की खाद लेनी है। ये दूसरे वाले 500 लीटर में से 1 लीटर निकालना है, 1 बोरी गोबर की खाद पर डालना है, ऐसे छिड़कना है। थोड़ा सा गुड़ का पानी छिड़क देना है और इसको हाथ से मिला के छोड़ देना है। धूप में नहीं रखना है, छाया में रखना है। रोज शाम को एक बार जब सोने जाओ या उससे पहले शाम के समय में एक बार हाथ निकाल दो हल्का सा, जैसे ड्रम घुमाते हो। हाँ, 7 से 10 दिन में ये दोनों बन के तैयार। अब सपोज करो हमारे पास ज़्यादा ज़मीनें हैं, हम कहीं रिश्तेदारी में जा रहे हैं, हमारे पास समय नहीं है, तो आप ये एक बार बना के रख दो, ये 6 महीने तक काम करता है। इसके अंदर 1 ड्रम से भी ज़्यादा जीवाणु हैं, 9 प्रकार के, ट्राइकोडर्मा, बिवेरिया बेसियाना, इसमें ईटल बीटल टीटल फिटल जितनी बीमारी दुनिया में नाम भी नहीं सुने होंगे, ये 900 बीमारियों को कंट्रोल करते हैं खेत की। अब आप इन दोनों को उठाओ जब मन करे तब, कोई कानून नहीं, दोनों को आपस में मिलाओ, खेत पर ले जाओ, मिलाओ और फेंक के पीछे से पानी दे दो, आप राजा। और कुछ नहीं करना महाराज। कितने रुपए लगे? 3 रुपए, 1500 रुपए में 500 लीटर बनाना, तो 3 रुपए का 1 लीटर हुआ, 10-5 पैसे का गुड़ मान लो, मोटा मोटा 3 रुपए, और 3 रुपए का ये 6 रुपए में 5 बीघा जमीन का कुंडी लग गई बीमारियों को। और यूरिया DAP पोटास, ऐसा पौधा भागेगा, बोलोगे साला ये क्या था यार, ऐसा कैसे भाग रहा है? वो जीवाणु भगा रहा है, नाइट्रोजन वाला। उसको पता है यूरिया कितनी देनी पौधे को, आपको नहीं पता, आप तुक्का मार रहे हो, 100 ग्राम यूरिया डाल रहे हो, पौधे को चाहिए 20 ग्राम, या पौधे को चाहिए 200 ग्राम, आप दे रहे हो इतनी 1-2 चम्मच। तो किसको पता है? इसको पता है, बैक्टीरिया को। तो ये बैक्टीरिया छोड़ दो ना, कुदरत काम करेगी, आप क्यों कर रहे हो काम? ऐसा जब से हमने किया, लाखों लोगों की किस्मत बदल गई। चैनल पड़ा है, जाकर के देखो, बच गए लोग, जिंदा हो गए किसान। अब क्या खर्चा है केले में महाराज? ना तो फंगीसाइड लाना, ना कीटनाशक लाना। अब बात आती है स्प्रे वाली, तो इसमें से 1 लीटर निकालो, किसमें से? 3 कैप्सूल वाले में से, फंगस वाले में से, और 100 लीटर पानी में डाल लो शुक्ला जी। 1 किलो गुड़ डाल दो बिना उबाले, 8 दिन के बाद 100 लीटर माल बन के तैयार। अब वापस से 100 लीटर पानी मिलाओ, आधा किलो गुड़ मिलाओ, सिलिकॉन बेस स्टिकर आता है हम लोगों का, 1 एकड़ में 10 ml, 399 रुपए की शीशी है, और वो किसान को घर पहुंचा के दे रहे हैं। 100 टंकी के लिए काम करता है। माल ओरिजिनल है, इसलिए कैमरे के सामने ठोक के बोल रहा हूँ। 100 टंकी के लिए 100 ml, इतना सस्ता है कहीं? 1 ml डालो, हो गया काम 1 टंकी का, और इसको स्प्रे कर दो आप। तो और ये स्प्रे करते समय कोई घबराने की जरूरत नहीं, शुद्धतम जैविक है। नहा के आ जाओ चाहे इसके अंदर,
अब आप सुरक्षित, आपके पोते के लिए जमीन सुरक्षित। ठीक है, हमने ठेके पे ली है, अरे उसमें भी तो कोई भोजन खाएगा। ये को सोच रहे हो ठेके की जमीन को बर्बाद कर दूं? तुम्हारे दादा परदादा आस पड़ोस के लोग ही खाएंगे इसको। जो आज जमीन आप पे है, आप पहले 100 साल पहले किसी और पे थी, वो तुम्हें जानता नहीं था, तुम उसको नहीं जानते थे। 100 साल बाद किसी और पे होगी, वो भी तुम्हें नहीं जानेगा, तुम भी उसको नहीं जानोगे। तो छोड़ के तो जाओ आने वाली नस्लों के लिए। तो जब हमारा काम केवल 3 रुपए में हो रहा है, तो 1100 रुपए की शीशी ला के 1 हफ्ता हो गया, रुपये की सोच रहे हो हाय अल्लाह इसमें कुछ हुआ नहीं। अल्लाह क्या करेगा? मूर्ख तुम हो। उसने तुम्हें एक रास्ता दिखाया है, उस पर चलना तुम्हारा काम है। हमारी बात समझ में आई? हम क्या समझा रहे हैं? अब ना समझ में तो समझ लीजिए। दूसरी चीज, अब बात आ रही थी, ये तो आपकी समस्त बीमारियों का उपाय हो गया भैया जी। आप इनको मंगाओ अपने घर पे और चलाओ, टॉप क्लास रिजल्ट है इनके। और वीडियो देखो ये किसान कार्यशाला चैनल पे कि कहाँ कहाँ से किसान, पूरे भारत के बाहर से लोग इसको डाल रहे हैं, बोल रहे हैं कि भैया यार ये जादू है, यही आपको जिंदा करेगा। दूसरी बात, माइक्रोराइजा खेत में लगाओ केले के। आप लोगों को सच में भगवान कसम नहीं पता कैसे खेती होती। दया आती आप लोगों को देख करके ना कभी कभी के बेचारे यार ये कैसे फंसे हुए लोग हैं। मेरी आदत है, मैं जानबूझ के ऐसे क्षेत्रों में जाता हूँ जहाँ पे किसानों को बिल्कुल नॉलेज नहीं है, जो निचले स्तर के बेचारे किसान हैं, जो वाकई में रियल किसान हैं, उसको सच में नहीं पता मेरी खेती कैसे होती है। ऐसे कैमरे के सामने बढ़िया बढ़िया किसानों की वीडियो तो मैं भी बना के जा सकता हूँ कहाँ से। मुझे नहीं पता कि मैं इधर क्यों आऊँगा, फिर मेरे आसपास में कम है बड़े बड़े गन्ने वाले किसान, टॉप खेती वाले। शुक्ला जी की वीडियो बना के चले जाते हैं निगासन से। तो लोगों की निगाह में नज़र में क्या आता कि देखो निगासन के किसान कितने जागरूक हैं। शुक्ला जी एकदम जहर मुक्त खेती करते हैं, राजू भैया 400 कुंटल गन्ना काटते हैं, राहुल भैया की जय हो। और इस गरीब का कौन ध्यान देगा? वो उधर जो बैठे चच्चा अंगोछा पहने हुए, उनको बेचारों को पता ही नहीं कौन सी बीमारी, कौन सी दवाई, कौन सी, बस दुकान वाले ने दे दी, मैंने डाल दी। इन किसानों को उठाने का काम है मेरा, पकड़ पकड़ के। अब ये नहीं उठे वो उनकी इच्छा है।